धार में परमार वंश के प्रतापी शासक महाराजा भोज के विराट व्यक्तित्व, उनकी अद्वितीय विद्वता और सारस्वत साधना को समर्पित एक गर्ममय समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन कालिदास संस्कृत एकेडमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद उज्जैन के तत्वाधान में तथा महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार के सहयोग से महाविद्यालय के सभागृह में संपन्न हुआ। समारोह का उद्देश्य महाराजा भोज के बहुआयामी व्यक्तित्व, उनके प्रशासनिक कौशल, सांस्कृतिक योगदान और भारतीय ज्ञान परंपरा में उनके अविस्मरणीय योगदान को वर्तमान पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करना रहा। इस अवसर पर विद्या, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के विविध आयामों पर केंद्रित सारगर्भित उद्बोधन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कालिदास संस्कृत एकेडमी के निदेशक डॉक्टर गोविंद गंधे ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन का संस्कृत विभाग प्रदेश की ऐतिहासिक विभूतियों के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से निरंतर इस प्रकार के आयोजनों का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि महाराजा भोज केवल एक महान शासक नहीं थे, बल्कि विद्या, शास्त्र और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। आज का यह समारोह उनकी शाश्वत साधना और बौद्धिक विरासत को स्मरण करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में धार विधायक नीना वर्मा उपस्थित रहीं। सारस्वत अतिथि प्रोफेसर शिवाकांत द्विवेदी ने महाराजा भोज के साहित्यिक एवं दार्शनिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा का उज्जवल स्तंभ बताया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर एस बघेल, प्रचार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ने की। इस गर्ममय आयोजन में बड़ी संख्या में शिक्षाविद, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं साहित्य प्रेमियों ने सहभागिता की। समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को मध्य भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया। और सरस्वती कंठाभरण के पंचम उल्लास में पूरे 15 श्लोक हैं, जो उनमें केवल व्याकरण है। इस धातु से यदि ये प्रत्यय करेंगे तो पूर्वानुराग सिद्ध होगा, इस धातु से ये प्रत्यय करेंगे तो पूर्वानुराग सिद्ध। मेरा नाम साधना खपेड़ है और मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। सर, मैंने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसका विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा और राजा भोज। तो इस प्रतियोगिता में भाग लेकर मैंने राजा भोज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की, जो मुझे पहले पता नहीं था। लेकिन इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मुझे उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिली और बहुत अनुभव मिला उनकी जानकारियों से। और मुझे गर्व है कि हम इस धार के राजा की पावन नगरी से निवास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम हर्षिता शर्मा है। मैं उत्कृष्ट विद्यालय धार क्रमांक 1 की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैंने राजा भोज पर आधारित काव्य पाठ में भाग लिया था। उस प्रतियोगिता में, कविता प्रतियोगिता में मैंने पार्टिसिपेट किया था। मेरा टॉपिक था बल बुद्धि विद्या संपन्न राजा भोज। मैंने उस पे काव्य पाठ लिखा, स्वरचित काव्य पाठ लिखा। उसके अंतर्गत वो काव्य पाठ लिखने में मुझे महाराजा भोज के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने का मौका मिला। मैंने इतना कुछ पढ़ा कि फिर मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के आयोजन जरूर होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अभी तक मैं धार में रहती थी, किंतु मुझे धार के महाराजा के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी जितनी कि मुझे इस काव्य पाठ के लिए पढ़ने पर मिली। तो इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के आयोजन होते रहेंगे तो बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, जानकारियां और ज्यादा समृद्ध होगी, बच्चे और ज्यादा विवेकशील होंगे। इसलिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए। मुझे इस आयोजन के लिए इतना कुछ पढ़ना पड़ा। महाराजा भोज का इतिहास मैंने पढ़ा, मैंने भोजशाला का इतिहास पढ़ा, उसके बाद मैंने उनके ऊपर काव्य पाठ रचित किया। तो मुझे मेरा नॉलेज इतना बढ़ गया कि वाकई मुझे लग रहा है मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं देवांश प्रजापति विज्ञान स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं यहाँ पर जो हमारे महाराजा भोज के संबंध में कविता लेखन प्रतियोगिता हुई और जो भाषण प्रतियोगिता हुई, उन दोनों में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और महाराजा भोज जो कि बहुत ही विस्तृत सोच वाले और बहुत ही बड़े साम्राज्य वाले हमारे यशस्वी राजा रहे, जो कि हमारी धारा नगरी को ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य का केंद्र बनाया और हमारे संपूर्ण भारत पर कटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिनका साम्राज्य विस्तार रहा, और साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं अपितु प्रजा की सेवा के लिए जिन्होंने अपना शासनकाल निकाला, ऐसे हमारे महाराजा भोज के बारे में लिख करके मेरी कलम भी बहुत ही अनुभव महसूस कर रही है, अपने आप में बहुत ही कृतज्ञ महसूस कर रही है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार,
मेरा नाम टीशा ठाकुर है, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस BA फर्स्ट ईयर। क्या अनुभव रहा आपका यहाँ पर जी सर, मैं भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और जिसका विषय है विज्ञान तकनीकी के प्रेरक राजा भोज। इस विषय पर जब मैंने गहनता से विचार किया, इस विषय पर अपने वक्तव्य को अभिव्यक्त किया, तो बड़े से रोचक तत्व मुझे जानने में जो विचार मैंने अपने कॉलेज के सभी विद्यार्थियों, अपने गुरुजनों के समक्ष प्रस्तुत किए, तो बहुत अच्छा लगा कि राजा भोज, जब हम राजा भोज की नगरी में रहते हैं, राजा भोज कितने महान थे, उनके साम्राज्य विस्तार, उनकी सोच, उनके विचारधारा किस प्रकार से थी, वो हमें जानने का मिला। और हम सभी चाहते हैं कि इस प्रकार के आयोजन होते रहें और हम सभी को मार्गदर्शन मिलता रहे, अधिक से अधिक जानकारी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धार्मिक आयोजन हो रहा है, किस तरह का आयोजन है? सारा संसार जानता है कि धार नगर ऐतिहासिक, पुरातात्विक और साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किसी जमाने में एक ऐसे राजा ने शासन किया जो अपने तलवार के पराक्रम पर शत्रुओं को उसने पराजित किया और अपने लेखनी के बल पर उसने विद्वत समाज में भी एक आदर का स्थान प्राप्त किया। ऐसे बहुत कम इतिहास में राजाओं का उल्लेख मिलता है जो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों के समान धनी रहे हो। ऐसे राजा भोज का यहाँ पर शासन रहा है। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 84 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। निश्चित रूप से वे ग्रंथ कोई समय व्यतीत करने के लिए नहीं थे, उसमें समाज को एक मार्गदर्शन देना था, समाज का एक भला उसमें निहित था। तो इस दृष्टि से मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत कालिदास संस्कृत अकादमी का यह आयोजन होता है। स्थानीय संस्था के रूप में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजा भोज महाविद्यालय भी हमारे साथ में जुड़ता है। तो प्रतिवर्ष हम इस आयोजन को करते हैं। इस आयोजन के स्वरूप में यहाँ पर एक शोध संगोष्ठी का आयोजन होता है। अब केवल शोध संगोष्ठी यदि होती है तो विद्वान ही उसमें सम्मिलित होते हैं। हमने सोचा कि धार नगर में इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, इसलिए इस वर्ष हमने यहाँ पर एक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन रखा है। इसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगभग 70 छात्रों ने उसमें सहभागिता की है। आज उनको हम पुरस्कार भी देने वाले हैं। महाराजा भोज के साहित्य में ज्योतिष, वास्तु, खगोल शास्त्र, साहित्य, नगर संरचना और ऐसे अन्य दर्शन है, ऐसे अन्य विषयों का समावेश है। तो कालिदास संस्कृत अकादमी का यह प्रयास होता है कि ऐसे विषय जो वर्तमान संदर्भ में समाज के लिए उपयोगी हो, उनके माध्यम से, उनके ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से सामने आए और समाज को उसका लाभ हो, इसलिए हम प्रयास करते हैं। और इस दृष्टि से आज का ये हमारा आयोजन है। मैं डॉक्टर गोविंद गंधे, निदेशक कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।